नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हरिश्याम। अभी सत्संग में स्वामी जी महाराज एक घटना सुनाते थे, सत्य घटना। भाव का कितना प्रभाव पड़ता है। राजस्थान श्री रामधाम खेड़ापा श्री राम स्नेह संप्रदाय का एक विशेष गद्दी है, स्थान धाम। तो वहाँ श्री रामदास जी हुए हैं और उनके शिष्य हुए हैं श्री दयालदास जी महाराज। तो अचानक श्री दयालदास जी महाराज विराजमान थे। अचानक बोले कि कोई मीठा लाओ खाने के लिए। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज मीठा क्यों, क्या भोजन? बोले मुंह जल रहा है। तो जो शिष्य थे वो ला करके कोई मीठा गुड़ दिए। पूछे कि महाराज मुंह क्यों जल रहा है, क्या ऐसा आपने खाया? तो बोले कि हमारा एक शिष्य वो खेत में जाकर के बाजरे की रोटी और मिर्चा, वहां मिर्ची का साग ही बना देते हैं, दोनों को भोग लगाया है। अब भोग लगा करके पहले हमारे अर्पण किए। शिष्य जाकर के खेती में, अब गुरु जी को जब अर्पण किया तो गुरु जी ने उसको स्वीकार किया। मिर्चे का साग, मिर्चे का जो साग था वो बहुत तीखा था, उसको खाने से मुंह जल रहा है। ये सत्य घटना महाराज इसमें। तो मीठा जो गुड़ दिया गया, उसमें ठंडा पानी दिया गया, पिए, तब जा करके वो मुंह का जलन शांत हुआ। अब कोई सामान्य आदमी सोचे कि ये कैसे हो सकता है। महाराज से और एक घटना सुनाते थे कि वृंदावन में एक बांके बिहारी जी के पास एक साधु बैठते थे। साधु तो क्या कहें, जो भिक्षुक भिक्षा करते हैं ना, आज भी बैठते हैं। तो उनमें से एक बैठे थे। महाराज जी के समय की घटना है, महाराज जी के जीवन काल की। तो अचानक उनका शरीर शांत हो गया। शरीर अचानक क्या, आयु हो ही गई थी, शरीर शांत हुआ। तो शरीर जाने से पहले किसी भक्त को उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा हलवा बना करके खिला दो। तो भक्त हलवा बना करके ले आया और वो खा लिया। असल में पैसा थोड़ा थोड़ा जो इकट्ठा हो रहा था, उसको इकट्ठा करके वो एक बना लिए थे, मोहर बना दिए थे सोने का। और वो हलवा के साथ उस मोहर को भी वो खा गए। उसमें अब जीवन भर का जो संग्रह है वो उतना ही है। तो उनके मन में हुआ कि अब इसको कैसे छोड़ें, कि क्या होगा इसका।
तो वो हलवा के साथ, वो गर्मा गर्मा हलवा के साथ उसको निकल गया, तो शरीर शांत हो गया एक दो दिन में। जब शरीर शांत हुआ तो उनको जलाया गया। अब वो जलाने के बाद सोना तो जलता नहीं है, तो वह उस चीता में वो गिर गया। तो वो चमचम करता रहा, लोगों ने देखा कि संतों ने की, और भी जो जलाने वाले थे, एक मोहर है, तो उनको समझ में आया कि अरे बाबा जो है ये भिक्षु जो है मोहर खा गए। तो उस मोहर को लाया और उसको बेचा। बेचने के बाद उसके जो पैसे आए, उस पैसे से सामान खरीदा गया। सामान खरीद करके भंडारा किया गया। भंडारा करने के बाद सब जो भी पाने वाले आए थे, रसोई बनी, भंडारा होने के बाद सब पाने वाले आए थे, सबको लगा कि इसमें मुर्दा का गंध आ रहा है भोजन में। तो कोई भोजन नहीं किया, उठ करके सब चले गए। महाराज जी घटना सुना। दुष्कृतम ही मनुष्य से सर्वम अन्य प्रतिष्ठित। मनुष्य का जो पाप है सब उसके अन्न में रहता है, इसलिए समझो हर किसी का नहीं खाते। उसका कारण ये है, हम लोग क्या सोचते हैं कि जो भी आया खा लिया। दुष्कृतम ही मनुष्य से सर्वम अन्य प्रतिष्ठित। यो यस्यान्नम समश्नाति सह तस्यास्ति किल्बिषम्। यो यस्यान्नम समश्नाति सह तस्यास्ति किल्बिषम्। सो तस्नास्ति किल्बिषम्, ऐसा। तो ये बहुत सावधान होने की बात महाराज जी कह रहे हैं कि ये गुरु शिष्य का जो वो भाव है, ये कोई सामान्य भाव नहीं। ये परमहंस जी महाराज जी बता रहे थे घटना। श्री लाहिड़ी महाशय हुए, अभी बता रहे थे कल। बोले श्री लाहिड़ी महाशय हुए, वो कहीं पढ़ने के बाद नौकरी कर रहे थे, तो वहां से उनका एक जगह जहाँ नौकरी कर रहे थे वहां से बदली हो गई, ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह। तो वहां जाकर वो था रानी खेत, नैनीताल के उधर कहीं है रानी खेत, है उत्तराखंड में। वहां पर वो उनका ट्रांसफर वहां पर हुआ। इसलिए लाइन में ऐसे कि जो है घटना सत्य घटना। तो वहां जब बदली हो गई तो काम वाम वहाँ कोई बहुत था नहीं, जो थोड़ा बहुत काम जो उनकी जिम्मे में था काम करके वो जंगल की ओर घूमने गए थे श्रीलाहिड़ी महाशय। और जंगल की ओर घूमने गए थे तो सुंदर परिवेश देखा दूर कोई एक संत जो है उनको बुला रहे हैं, इधर। तो अब संतों के प्रति भाव तो था ही, संत जो उनको ले गए, एक गुफा में ले गए, बड़ी गुफा थी, उसके भीतर ले गए। धुना चिता हुआ है और सब। संत ने कहा कि जानते हो ये कंबल किसका है, कंबल पहचानते हो? बोले नहीं मारे। बोले इस स्थान का तुम्हें ज्ञान है, कुछ याद आ रही है? बोले ये कमंडल, ये माला झोली, तो उनको कुछ मालूम नहीं था। तो उनके जो गुरु जी थे श्री लाहिड़ी महाशय, बाबा जी महाराज उनको कहते हैं, इस संप्रदाय को ही आचार्य है। तो उन्होंने स्पर्श किया लाहिड़ी महाशय, सब बातें जो पुरानी स्मृति उनको आ गई। अब पूर्व जन्म में उनके ही शिष्य थे वो।
और उस गुफा में रह करके वो साधन करते थे। तो बोले कि ये मेरा ही कमंडल है, ये मेरी माला जो लिए, ये मेरा ही कम्बल है, मैं यहाँ बैठ करके साधन करता था और आप मेरे गुरुदेव हैं। तो फिर चरणों में प्रणाम किया, फिर उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा दी और बोले तुम्हारा जो ट्रांसफर कराया हूँ ये मैंने ही कराया, अभी कुछ समय के बाद तुम्हारा फिर रिटर्न बदली आ जाएगी। 5-6 दिन के लिए जो हमने कराया था फिर तुम वहीं जाओगे जहाँ पहले कर रहे थे और तुम जा करके जो वहाँ काम सुनो। बोले गुरुदेव मेरा और क्या क्या काम है, जब मैं पूर्व का साधन था कर रहा था, अभी जहाँ पर रुका हुआ है वहां से आगे करूँगा। गुरु जी ने उनके कंबल कमंडल को संभाल रखा था, शिष्य तो चले गए। जो बाबा जी महाराज वो कहते आज भी है, अधिकारी को दर्शन देते, तो वो संभाल रखे थे। और ये जो बीच का जो कितना 20-40 साल का जो वो हुआ, उतने में वो विस्मृति हुई। लेकिन पहले का जो जैसे उन्होंने स्पर्श कराया, स्पर्श किया तो पूर्व का सारा ज्ञान हो गया उनको, मैं ये था, यहाँ साधन करता था, ऐसा। तो अद्भुत ये कहते हैं कि ये जो दिव्यता है भाव में तो है ही दिव्यता। केवल स्थूल राज्य से, स्थूल के रागत द्वेष से मनुष्य मुक्त हो जाए तो धीरे 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 उस दिव्यता की ओर, जैसे हिलते हुए पानी में ठीक से मुंह नहीं दिखता है, ऐसे रागत द्वेष युक्त अंतःकरण में उस तत्व को बोध करने की शक्ति नहीं रहती। छोटी छोटी चीजों में राग द्वेष होता रहता है, इसलिए वो शक्ति खत्म हो जाती है। और जैसे ही राग द्वेष अंतःकरण से मुक्त होगा, शांत होगा, तो उसको पूर्व स्मृति है। पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि ये पूर्व स्मृति का जो अभाव होता है वो संग्रह परिग्रह से होता है। जितना आदमी संग्रह करेगा नहीं यहाँ का, पूर्व स्मृति उनकी उतनी छुप जाएगी। और जितना संग्रह रहित होगा वस्तु व्यक्ति का, तो पूर्व स्मृति उनकी जागृति हो जाएगी। उसका एक सूत्र है, वेदांत चिंतामणि में है पूरी सूत्र। अपरिग्रह से कैसे स्मृति प्राप्त होती है। तो ये घटना महाराज जी सुना रहे थे कि गुरु शिष्य का जो भाव है वो कोई सामान्य भाव नहीं, दिव्य भाव है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, काम कर लेते हैं।